अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ने कहा था कि मैं आप सबको अपनी परफ्यूम की कलेक्शन दिखाऊं, जो कि बहुत मुख्तसर सी है, मगर मैंने सोचा कि चलें आज क्यों ना अपने परफ्यूम्स और उनके नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला परफ्यूम जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है स्टिल बाय जेनिफर लोपेज़। इसकी बॉटल कुछ इस तरह की है और इसकी मैं आपको आउटर बॉक्स भी दिखा देती हूँ। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की दिखती है। ये बहुत ज़्यादा फ्लोरल फ्रेगरेंस है, लेडीज़ के लिए है, जो कि 2003 में लॉन्च हुआ था। अब आते हैं हम इसके नोट्स की तरफ। तो टॉप नोट्स में ये है अर्ली ग्रे टी, वाइट पेपर, मैंड्रिन, ऑरेंज, एप्पल एंड राइस। मिडल नोट्स की बात की जाए तो जैस्मिन, लिली ऑफ द वैली, फ्रीसिया, हनी सक्ल, ऑरेंज ब्लॉसम एंड रोज़ आते हैं। और अगर इसकी बेस नोट्स की बात की जाए तो उसमें पेपर, मस्क, आयरिस, सैंडलवुड एंड एम्बर आते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स another perfume which is Supremacy by Afnan. Oh my god, I'm in love with this perfume. इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। अगर मैं इसकी फ्रेगरेंस की बात करूं तो फ्लोरल फ्रेगरेंस है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। सबसे मज़े की बात, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और ईडीपी परफ्यूम है। आप लोगों को पता होगा कि दो तरह के परफ्यूम्स होते हैं, एक ईडीपी होते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और एक ईडीटी परफ्यूम्स होते हैं। सुपरमेसी इज़ ईडीपी जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। आप अगर इसे लगाएं और कपड़े धो के दोबारा पहने तब भी इसकी फ्रेगरेंस उनमें से आती रहती है। अगर हम इसके नोट्स की बात करें तो एम्बर फ्लोरल फ्रेगरेंस है। टॉप नोट्स में पिंक, पेपर एंड वायोलेट आता है। मिडिल नोट्स की बात की जाए तो रोज़, पियोनी, लिली ऑफ द वैली एंड बेस नोट्स की बात की जाए तो मस्क एंड एम्बर आता है। इसकी रेंज 5000 के अंदर अंदर है, जो कि बाय करना भी इजी है। वेरी रीज़नेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम एंड इफ़ यू ट्राई मेरी रिकमेंडेशन पे तो यू पीपल गोना लव इट। अब नेक्स्ट परफ्यूम की अगर हम बात करें तो वो है सीके का, जिसकी बॉटल कुछ इस तरह की है और अगर मैं अब इसकी पैकेजिंग दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से दिखती है। हंड्रेड ml की बॉटल है और ये भी ईटीपी परफ्यूम ही है। मैं आपको इसकी फ्रेगरेंस का अगर बताऊं तो वहाँ की बात करें तो काफ़ी वुडी एरोमेटिक फ्रेगरेंस है ये, और इट वाज लॉन्च्ड इन 2016 और इसके अंदर 30, 50 एंड 100 ml आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ईडीटी परफ्यूम है। सेकेंडली द नोज बिहाइंड दिस फ्रेगरेंस इज़ पैस्कल गॉरिन। और अगर हम इसके टॉप नोट्स की बात करें तो वसाबी, वॉयलेट लीफ, मैंड्रिन, ऑरेंज एंड पियर इसके टॉप नोट्स में आता है। मिडल नोट्स की बात करें तो पेबल, हिटियन, ऑरिस रूट, स्पेनी एंड रोज़ हैं। एंड अगर बेस नोट्स की बात करें तो वाइट मस्क, इंसेंस एंड सैंडलवुड इसके बेस नोट्स हैं। काफ़ी मज़े की इसकी फ्रेगरेंस है और सबसे मज़े की बात कि ये यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है, मतलब कि जेंडर फ्री है। इससे जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और लेडीज़ भी परफ्यूम को यूज़ कर सकते हैं। कमिंग टूवर्ड्स माई फोर्थ परफ्यूम, दिस परफ्यूम इज़ बाय गैस और इसकी बॉटल कुछ इस तरह की दिखती है। बहुत ही क्यूट इसकी बॉटल का जो कॉर्क है उस पर फ्लावर बना हुआ है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। बॉटल इज़ रियली वेरी क्यूट। और अगर इसकी हम पैकेजिंग की तरफ आएँ तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की दिखती है। गैस गर्ल इस परफ्यूम का नेम है। अगर हम इसकी फ्रेगरेंस की बात करें तो बहुत ही सिडक्टिव फ्लोरल फ्रूटी फ्रेगरेंस है इसकी। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2013 एंड द नोज बिहाइंड दिस फ्रेगरेंस इज़ लॉरेंट ली गिरनेक।
अगर हम इसके टॉप नोट्स की बात करें तो रास्पबेरी, मेलन एंड bergamot इसके टॉप नोट्स में हैं। मिडिल नोट्स में ऑर्चिड, लिली एंड ब्लैक आता है। एंड इन बेस नोट्स मेडागास्कर, वनीला एंड ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड इसके बेस नोट्स हैं। सेकेंडली ये EDT परफ्यूम है और इसमें भी 30, 50 एंड 100 ml आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट परफ्यूम जिसके बारे में मैं बताने लगी हूँ वो है रोज़ मस्क बाय लिनिया डी बेला कलेक्शन का। और इसकी बॉटल कुछ इस तरह की दिखती है और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की दिखती है। ये इसकी पैकेजिंग है, बहुत ही क्यूट सी बॉटल है और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। EDP परफ्यूम है ये, जो कि आपको इजीली 100 ml में अवेलेबल है। अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात की जाए तो बहुत ही फ्लोरल और पाउडरी सी फ्रेग्रेंस है इसकी। टॉप नोट्स में फ्लोरल, मिडल में फ्लोरल, वुडी एंड एम्बर एंड बॉटम नोट्स में मस्की पाउडर आता है इसका। और ये भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है एंड इतना एक्सपेंसिव नहीं है। इसकी रेंज भी आपको विद इन 3 to 4,000 ईजीली ये अवेलेबल है। नेक्स्ट परफ्यूम की हम बात करें तो ये है इन्फिनिट प्लेयर बाय जस्ट गर्ल। ये इसकी बॉटल है जो कि दिखने में बहुत क्यूट है और अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो वो कुछ यूँ दिखती है। EDP परफ्यूम है, विद इन 3,000 ये ईज़िली किसी भी जगह से अवेलेबल हो जाता है एंड 100 ml की ये बॉटल है। इसके अगर टॉप नोट्स की बात करें तो एप्पल ब्लॉसम, पियर, प्लम, मतलब ये कि बहुत फ्रूटी सी फ्रेगरेंस है इसकी। मिडल नोट्स में पाइनएप्पल एंड पीच आते हैं और बेस नोट्स में इसको एम्बर एंड मस्क आते हैं। बहुत ही जिन लोगों को फ्लोरल और फ्रूटी फ्रेगरेंसेस पसंद हैं ये उनके लिए बेस्ट है और लॉन्ग लास्टिंग है। इस परफ्यूम सेट की अगर हम बात करें तो मेरे पास वो है वर्साची का, जिसमें आप देख सकते हैं कि बाथ एंड शावर जेल है, बॉडी लोशन है, मिनिएचर परफ्यूम है और ये इसका अपना परफ्यूम है और इस परफ्यूम का नाम है ब्राइट क्रिस्टल बाय वर्साची। अगर हम वर्साची के क्रिस्टल, ब्राइट क्रिस्टल की फ्रेगरेंस की बात करें तो ये काफ़ी फ्लोरल, फ्रूटी, फ्रेश सी, एक्वेटिक सी फ्रेगरेंस है। थोड़ी सी कभी कभार सिट्रस, वुडी, रोज़ी, कभी फ्रूटी और कभी कभी तो बिल्कुल स्पाइसी सी फ्रेगरेंस लगती है। Basically it was launched in 2006 and the nose behind this perfume is Alberto। और इसके अगर टॉप नोट्स की बात करें तो पोमग्रेनेट एंड यूजू एंड आइस आर द टॉप नोट्स। मिडिल नोट्स की बात करें तो लोटस एंड मैंगोलिया, एज इट इज़ वेरी फ्लोरल फ्रेगरेंस, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंगोलिया एंड लोटस बोथ आर फ्लावर्स, तो इसकी फ्लोरल सी फ्रेगरेंस है। और अगर हम बेस नोट्स की बात करें तो मस्क, एम्बर एंड मुहागनी आर इट्स बेस नोट्स। ये परफ्यूम बाकियों की निस्बत थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मगर ट्रस्ट मी गाइस, दिस परफ्यूम इज़ वर्थ बाइंग। अगर आपको फ्रूटी और फ्लोरल फ्रेगरेंस ज़्यादा पसंद है तो गो फॉर दिस परफ्यूम। अगर हम इस परफ्यूम की बात करें विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो ये एक मिनिएचर परफ्यूम है बाय अज़ारो, डुओ बाय अज़ारो। और ये बेसिकली आज से कोई बहुत सालों पहले 2014 में मैंने ख़रीदा था एंड इट वाज लिमिटेड एडिशन, तो उसके बाद ये दोबारा आया नहीं, मगर रिसेंटली मुझे इसका मिनिएचर परफ्यूम मिला तो मैंने फ़ौरन से वो ले लिया। इस परफ्यूम की अगर फ्रेगरेंस की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रिंग जैसी फ़ील देती है, मतलब फ्रूट्स, फ्लोरल भी है, फ्रूटी भी है और बिल्कुल लगाने के बाद आपको ना बहुत ही वो स्प्रिंग उसकी फीलिंग आती है। बेसिकली इट वाज लॉन्च्ड इन 2011 और अगर हम 100 ml की बॉटल की बात की जाए तो वो आपको विद इन 5,000 ईजीली मिल जाएगी। अगर हम इसके टॉप नोट्स की बात करें तो उसमें रेड एप्पल, ग्रेप फ्रूट एंड पैशन फ्लावर आता है। मिडिल नोट्स में ऑर्चिड और बेस नोट्स में मस्क आता है। और ये वाहिद परफ्यूम है कि अगर मैं बार बार भी ख़रीदना चाहूँ मैं ख़रीद सकती हूँ
और सेकेंडली ये कि एज़ आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि दिस परफ्यूम इज़ वेरी 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 क्लोज टू माई हार्ट। इतनी सी बॉटल इसकी मिनिएचर जो है वो आई थिंक 1000 के अंदर अंदर आई थी। और इसका अगर आपको कहीं पे मिले और अवेलेबल किसी भी जगह पे हो तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।